नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिप्नोटिज्म के बारे में। हिप्नोटिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का मन और ध्यान इस तरह से केंद्रित किया जाता है कि उसका चेतना स्तर कम हो जाता है और उसका मन एक ट्रांस या अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है और हिप्नोटिस्ट के सजेशंस को इजीली एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिप्नोटिज्म सिर्फ एक शोमैनशिप नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल भी है जिसका उपयोग हम अपने आप को और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। आज हम हिप्नोटिज्म की गहराइयों में जाएंगे और जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हिप्नोटिज्म के लिए सबसे पहले जरूरी है एक शांत और आरामदायक माहौल बनाना। याद रखिए, हिप्नोटिज्म का मतलब है किसी के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो पूरी तरह से रिलैक्स हो। इसके लिए आप चाहे तो डिम लाइट्स का यूज कर सकते हैं। हल्की सी धूप या कैंडल लाइट भी काफी रिलैक्सिंग होती है। साथ ही कुछ सूथिंग म्यूजिक भी चला सकते हैं। ध्यान रहे, म्यूजिक बहुत तेज या डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए। एएपी चाहे तो अरोमा थेरेपी कैंडल्स या एसेंशियल ऑयल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवेंडर, चेमोमाइल जैसे ऑयल्स रिलैक्सेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक बार जब आपको लगे कि माहौल पूरी तरह से शांत और आरामदायक है, तभी आगे बढ़ें। अब आपको उस व्यक्ति को रिलैक्स करना है जिसको आप हिप्नोटाइज करना चाहते हैं। इसके लिए आप यूज कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने या लेटने को कह सकते हैं। अब उसे कहिए कि वो अपनी आंखें बैंड करे और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करे। उससे कहिए कि वो अपने शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स करे, अपने पैरों से लेकर अपने सर तक। अब उसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने को कहिए। यूं समझाइए कि कैसे वो गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़ सकता है। डीप ब्रीथिंग रिलैक्सेशन के लिए बहुत पावरफुल टेक्निक है। एएपी चाहे तो गाइडेड मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। एएपी यूज विजुअलाइज करने को कह सकते हैं कि वो एक शांत और सुखदायक जगह पर है, जैसे कि बीच पर या फिर पहाड़ों में। चैप्टर 3, आंखों पर ध्यान केंद्रित करना। अब आपको उस व्यक्ति का ध्यान एक जगह केंद्रित करने में मदद करनी है। यूज कह सकते हैं कि वो अपनी आंखों को एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट पर टिकाए रखे। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वॉल पर लगा एक निशान, एक कैंडल की लो या फिर आपकी उंगली। यूज समझाइए कि यूज अपनी आंखों को बिना हिलाए उस ऑब्जेक्ट को देखते रहना है। शुरुआत में यूज थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे यूज आदत हो जाएगी। जैसे जैसे उसका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, आप देखेंगे कि उसकी पलकें भारी होने लगेंगी और वो झपकी लेने लगेगा। ऐसा होना एक अच्छा सिग्न है। इसका मतलब है कि वो ट्रांस स्टेट में जाने लगा है। चैप्टर 4, सजेशन टेक्निक का उपयोग करें। दोस्तों, यह हिप्नोटिज्म का सबसे क्रूशियल स्टेज है। जब व्यक्ति रिलैक्स्ड और ट्रांस अवस्था में है, आप यूज सजेशंस देना शुरू कर सकते हैं। सजेशंस सिंपल, पॉजिटिव और डायरेक्ट होने चाहिए। शुरुआत में आप यूज ऐसे सजेशंस दे सकते हैं जो इजीली एक्सेप्टेबल हों, जैसे कि तुम्हें सुकून मिल रहा है। जब व्यक्ति आपके सजेशंस एक्सेप्ट कर रहा है, तब आप स्पेसिफिक सजेशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हें सिगरेट से नफरत होने लगी है, या फिर तुम अब स्मोक फ्री हो। सजेशंस देते समय अपनी आवाज काम एंड कॉन्फिडेंट रखें। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विजुअलाइज करने को कह सकते हैं कि वो एक हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ जी रहा है बिना सिगरेट की। चैप्टर 5, ट्रांस से बाहर लाना। जब आपको लगे कि आपने सारे सजेशंस दे दिए हैं, तो अब टाइम आ गया है व्यक्ति को ट्रांस स्टेट से बाहर लाने का। इसके लिए आप यूज 1 से 10 तक गिनती गिने को कह सकते हैं और हर गिनती के साथ यूज और अलर्ट होने को कह सकते हैं। एएपी यूज ये भी कह सकते हैं कि जब आप 10 तक गिनोगे तो वो पूरी तरह से जग जाएगा, फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड। एक बार जब वो पूरी तरह से जाग जाए, तो यूज थोड़ा टाइम दीजिए नॉर्मल होने के लिए। यूज पानी पिलाइए और उससे पूछिए कि वो कैसा फील कर रहा है। याद रखिए, हिप्नोटिज्म एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। अगर आपको हिप्नोटिज्म के बारे में कोई डाउट है, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। उत्तरो, हिप्नोटिज्म एक पावरफुल टूल। दोस्तों, हिप्नोटिज्म कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका उपयोग हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। यह एक प्रैक्टिस है जो टाइम और एक्सपीरियंस के साथ सुधारी जा सकती है।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हिप्नोटिज्म का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति पर इसका असर अलग होता है। कुछ लोग जल्दी हिप्नोटाइज होते हैं, कुछ नहीं। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो इसे सिर्फ बेसिक रिलैक्सेशन के लिए करें। मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए सर्टिफाइड थेरेपिस्ट की मदद लें।